अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उन हजरात के लिए जो कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बड़े परेशान है और नहीं समझ आ रही उनको कि पाकिस्तान में कितना प्रॉपर्टी टैक्स इस टाइम जो बजट हमारा है 2024-25 का कितना बजट लगा है और किस किस सेक्टर के ऊपर बजट लगा है। तो आज कंप्लीट वीडियो में तफसील से वो सारी चीज़ें आप लोगों को बयान करूंगा। पिछले हमने कुछ अरसे में सुना था कि गवर्नमेंट मोबाइल सिम्स बंद कर देगी या उनके बाहर जाने बंद कर देगी या आप पासपोर्ट के ऊपर या स्टैम्प ई स्टैम्प या जो भी वीज़ाज लगते हैं बाहर के, जब तक बंदा फाइलर नहीं होगा वो नहीं लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उन हजरात के लिए जो कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बड़े परेशान है और नहीं समझ आ रही उनको कि पाकिस्तान में कितना प्रॉपर्टी टैक्स इस टाइम जो बजट हमारा है 2024-25 का कितना बजट लगा है और किस किस सेक्टर के ऊपर बजट लगा है। तो आज कंप्लीट वीडियो में तफसील से वो सारी चीज़ें आप लोगों को बयान करूँगा कि कौन से इलाके पे कौन से प्रॉपर्टी के सेक्टर पे कितना टैक्स लगा है, और मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझाऊं ताकि हर इंसान को जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है या जिसका भी ताल्लुक बनता है प्रॉपर्टी से वो इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम जितना भी सेक्टर पे प्रॉपर्टी के सेक्टर पे जो गवर्नमेंट ने बम फोड़ा है मैं कहूँगा टैक्स का, वो तकरीबन आप लोगों को तमाम बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। मैं को सारे रेफरेंसेस जो इस टाइम की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर प्रपोज टैक्सेस की बात थी, लेकिन अब जो टैक्सेस हैं वो लागू हो चुके हैं। वो जितने भी प्रपोज हुए थे तकरीबन सेम उससे कुछ प्लस माइनस करके गवर्नमेंट ने तमाम टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए हैं। तो उन तमाम टैक्सेस की इंशाल्लाह डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। खैर, स्टार्ट करते हैं कि कितने टैक्स लगे हैं। इस दफ़ा हम पे 4 टैक्स जो हैं गवर्नमेंट ने लगाए हैं। बेसिकली जो भी विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स जिसको हम समझते हैं आसान अल्फाजों में, सेकंड टैक्स जो आ जाएगा आपको वो FAD आ जाएगा जो कि बेसिकली इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के गिरदोनवा फेडरल एरिया में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है वो लगा है इस दफ़ा। थर्ड जो है हमारे पास जो है वो 7F सेक्शन लगा है जो कि बेसिकली बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बम जो है वो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बजट 2024-25 के अंदर लोगों के ऊपर फेंका है। तो हम ये इन तमाम टैक्सेस के ऊपर इंशाल्लाह इसमें बात करेंगे। वीडियो का स्टार्ट में लेता हूँ सबसे पहले जो है 7F सेक्शन से। जो 7F सेक्शन है वो बेसिकली बताता क्या है, आप लोग जितने भी बिल्डर्स या जितने भी डेवलपर्स जो भी रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं उनके ऊपर ये तमाम टैक्सेस लगाए गए हैं। उसकी आसान समरी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसकी आसान समरी क्या है। तो उसकी आसान समरी जो आपको स्टेट करती है बेसिकली वो आपको बताती है कि बिल्डर और डेवलपर हैव टू पे 7F टैक्स एट 10% ऑन द टोटल रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्डर, बिल्डिंग जो भी वो बना रहे हैं उसके ऊपर, एंड 15% जो कि वो अगेंस्ट प्लॉट यानी डेवलपर के ऊपर जो लग रहा है। मतलब आसान अल्फाजों में अगर मैं आप लोगों को ये पूरी समरी इसकी समझाऊं, क्योंकि ये वही बात है, अकाउंट्स और फाइनेंस की बातें बहुत सारे लोगों के ये ऊपर से गुजर जाती है, उनको टैक्स की समझ नहीं आती कि असल हकीकत क्या है। तो आसान अल्फाजों में ये समझें तो बेसिकली ये तमाम टैक्स जो भी बंदा बेसिकली जो प्रोजेक्ट बना रहा है या जो डेवलपर है प्रोजेक्ट का, डेवलपर के ऊपर इस दफ़ा गवर्नमेंट ने 15% का टैक्स लगाया है। और जो उसके अंदर बेसिकली फर्दर ऑन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने एक प्लॉट ख़रीदा है और उसके ऊपर वो किसी बिल्डर से वो प्रोजेक्ट बनवा रहा है, तो बिल्डर के ऊपर बनाने के ऊपर जो उसके ऊपर टैक्स लगेगा वो तकरीबन 10% का टैक्स लगेगा। मतलब जो भी उसकी रिसीव वैल्यू होगी। अब देखें इसमें बहुत सारे हम भी प्लेयर तो हैं, हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे, वो जो कैश की ट्रांजैक्शन होगी ऑब्वियसली वो टैक्स नेट से बाहर होगी, लेकिन जो लोग भी बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू या पे ऑर्डर्स के थ्रू या जितने भी चेक्स और इस तरह की यानी जो बैंक में या रिसीट वैल्यू पे जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उन लोगों के ऊपर, बिल्डर के ऊपर वो तमाम प्रोजेक्ट का 10% या जो तमाम पेमेंट रिसीव होगी उस साल के अंदर उसके ऊपर उसका 10% टैक्स लगेगा। और सेम जो डेवलपर है वो जो डेवलप करने के लिए प्लॉट दे रहा है या जो प्लानिंग कर रहा है, उसने जितनी भी सोसाइटी प्लान की है तो सोसाइटी की प्लानिंग में जितना भी वो पैसा लोगों से ले रहा है उसके ऊपर उसको 15% का जो है वो टैक्स लगेगा। तो बेसिकली ये तो हो गया जी 7F सेक्शन का खुलासा। उसके बाद एक और टैक्स जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा लगाया है दैट इज़ एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स, जो कि आप लोग उससे वाकिफ़ हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान में ये चल रहा था, लेकिन इन तमाम के ऊपर आज हम बात करेंगे कि पहले कितना चल रहा था और आज कितना चल रहा है। तो आप लोग ये देखें स्क्रीन पे कि
पिछले साल जो हमारे पास टैक्स रेट बन रहा था फॉर एक्टिव टैक्स पेयर, यानी कि जो फाइलर, अच्छा कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। टैक्स पेयर वो बंदा है जो फाइलर है, लेट फाइलर वो बंदा है जिसने अपनी फाइलिंग को डिले किया, मतलब 30 सितंबर आज के इस साल की अगर मैं बात करूँ तो 30 सितंबर 2024 तक का आपके पास टाइम होता है। अगर आप उससे आगे फर्दर ऑन जाते हैं तो वो आप लेट फाइलिंग में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसकी डिले वो देते हैं 31 दिसंबर तक। मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट दे रही होती है आप लोगों को मार्जिन, लेकिन 31 दिसंबर तक जो बंदा फाइलिंग कर रहा है वो लेट फाइलिंग कैटेगरी में आएगा। इस दफ़ा वो लेट फाइलिंग कैटेगरी वालों के ऊपर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। इससे पहले ये भी एक स्कीम यूज़ की जाती थी कि टेम्प्रेरी फाइलिंग की जाती थी, यानी टेम्प्रेरी आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ना अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए आप टेम्प्रेरी फाइलिंग कर लेते थे, लेकिन उसके बाद आप रिटर्न्स जमा नहीं कराते थे। तो वो लोग भी जो है इस दफ़ा फंस जाएंगे जो इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि उस पर अगर आप उसकी फाइलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे ऑन टाइम, मतलब 31 सितंबर से पहले आप नहीं करते अपने तमाम गोशवारे जमा, तो आप लोगों के ऊपर जो वो जो कह रहा हूँ मैं आपको लेट फाइलिंग की जो कैटेगरी बन रही है उस वाले टैक्सेस आपको लगेंगे। तो ये बेसिकली दो टर्म्स है, और तीसरी टर्म तो वही है कि जो बंदा फाइलर ही नहीं है या जो बंदा आप कह लें कि नॉन टैक्स पेयर है। तो अब आप लोग इस ग्राफ को देखें, इंशाल्लाह इस ग्राफ में मैं आपको इस चार्ट में मैं आप लोगों को बेसिकली समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एडवांस टैक्स जो लग रहा है बेसिकली इस दफ़ा जो भी 5 करोड़ रुपए से कम की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जो इससे पहले करंट रेट जो चल रहा है वो तकरीबन 3% का चल रहा है टैक्स पेयर के लिए, 6% का चल रहा है नॉन टैक्स पेयर या इनएक्टिव टैक्स पेयर के लिए। और इस दफ़ा जो प्रपोज किया गया था जो कि इस दफ़ा इम्प्लीमेंट भी हो गया उसमें 3% लग रहा है दोबारा टैक्स पेयर के लिए। लेकिन एक नई टर्म जो कि आपको मैंने बताया कि लेट फाइलर वाली टर्म है उस पर इस दफ़ा 6% का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है। और उसके बाद अगर आप इनएक्टिव मेंबर की बात करो तो उनको यानी कि जो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर के ऊपर 10% का टैक्स लग रहा है। इसी तरह अगर आपकी वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा हो रही है तो पहले तो करंट रेट जो था वो 3% ही था और पिछले साल का, और 6% था नॉन फाइलर के लिए। इस दफ़ा उसको भी थोड़ा सा बढ़ा के 3.5% कर दिया है आपके फाइलर के लिए, और 10% नॉन फाइलर के लिए, और 7% उन लोगों को है जो लेट फाइलिंग जमा कराते हैं। तो खुदारा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों की फाइलिंग इस दफ़ा लेट ना हो, क्योंकि आपको फजूल में तकरीबन 1% का आप कह लें कि बल्कि 3% का और 4% का टैक्स फजूल में लग जाएगा अगर आप लोग लेट फाइलिंग जमा कराएंगे। उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है आगे। जो टैक्स पेयर है उसको जो 10 करोड़ रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसके ऊपर 3% टैक्स लग रहा है। जो नॉन टैक्स पेयर है यानी कि जो नॉन फाइलर है उस पर 6% लग रहा है। और इस साल जो प्रपोज किया गया है, जो अप्रूव हो गया है, उस पर 4% टैक्स लगेगा उस बंदे पे जो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। 8% उस बंदे पे लगेगा जो कि लेट फाइलिंग जमा कराएगा। जो नॉन फाइलर है उनके लिए तमाम टैक्स की ब्रैकेट सेम है, चाहे वो जल्दी, क्योंकि उसके ऊपर 10% का उन्होंने स्पेसिफिक रख दिया कि 10% उसने एट टाइम ऑफ सेलिंग जो है वो उसने तमाम जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो पे करनी है। इसके बाद अगर हम बायर की कैटेगरी पे चले जाएं, बायर हज़रात जो हैं हमारे इस दफ़ा जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक बहुत भारी भरकम टैक्स जो है इस दफ़ा वो लगा दिया है। तो अब उसकी भी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। इसमें वो लोग बचे हुए हैं जो लोग फाइलर है, लेकिन उन जो नॉन फाइलर है या जो लेट फाइलिंग करते हैं उन लोगों के लिए इसमें भी बहुत बड़ा ख़तरा है। आप लोग डिटेल्स देखें, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि जो भी फाइलर बंदा था इससे पहले उस पर 3% का टैक्स लगा रही थी गवर्नमेंट, और नॉन फाइलर के ऊपर 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी के ऊपर 10.5% का टैक्स लग रहा था। अब वो रेट इंक्रीज करके खैर फाइलर के लिए तो वो रेट सेम ही रखा है 3% का, नॉन फाइलर के लिए वो रेट चला गया 12% का, और जो लेट फाइलर है उनके लिए वो टैक्स का रेट चला गया 6% का। दूसरे अगर आप 5 करोड़ रुपये से ऊपर जाते हैं तो 5 करोड़ रुपये से ऊपर दोबारा वो पहले जो चल रहा था 3% और 10.5% सेम तमाम कैटेगरी पे बाइंग के लिए सेम जो है वो टैक्स लग रहा था। लेकिन इस दफ़ा जो प्रपोज किया है इन्होंने, जो अप्रूव हो गया है, तो 3.5% लगेगा फाइलर पे, 16% लगेगा नॉन फाइलर पे, और 7% लगेगा लेट फाइलर पे जब भी वो कोई भी प्रॉपर्टी अपनी 5 करोड़ से ऊपर की ले रहा होगा उस टाइम। तीसरा जो टैक्स है जो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी फिर आ जाती है, यानी ये 5 से 10 करोड़ की ब्रैकेट थी इससे पिछली, अब है 10 करोड़ से ऊपर वाली, या 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू वाली। तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर 4% टैक्स लगेगा फाइलर के ऊपर, 20% टैक्स लगेगा नॉन फाइलर के ऊपर, और 8% टैक्स लगेगा लेट फाइलर के ऊपर।
तो आप लोगों ने, अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा, तमाम तर लोगों को, जिन दो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने सितंबर 31 की डेट, 30 सितंबर 31 ये डेट्स याद रखनी है और इस डेट से पहले पहले आप लोगों ने अपने इनकम टैक्स के जो भी गोशवारे हैं वो जमा कराने हैं, ताकि आप लोगों को ये लेट फाइलर वाला जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं टैक्स के, वो आप लोगों को ना पड़े। और जो नॉन टैक्स पेयर है उसको तो देखिए टैक्स नेट में लाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ पे खैर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट इस चीज़ पे करूँगा, क्योंकि देखिए नॉन टैक्स पेयर जो है उसको भी टैक्स नेट के अंदर लाना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, मुझे लगता है कि अगर आप फर्दर ऑन और भी अगर बेनिफिट दिया जाता फाइलर को, तो शायद नॉन फाइलर कैटेगरी और भी ज़्यादा मोटिवेट की होती। अगर इस टैक्स को नॉन फाइलर के लिए 25 से 30% ले जाते और फाइलर्स को अगर उसी रूटीन में रखा जाता, तो मुझे लगता है और भी बेहतर मुस्बत जो है इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलती। लेकिन चले लेट्स सी, अब इन्होंने पेश तो किया, आप देखते हैं कितना फर्दर ऑन इसमें लोग, कितने ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जाता है। क्योंकि देखिए ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना इज़ नॉट अ बिग, के मतलब जो लोग एग्जिस्टिंग है उन्हीं से टैक्स कलेक्ट किया जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा किया जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान में इस टाइम टैक्स नेट से बाहर बैठे हुए हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट फॉर्म में पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें और डिफरेंट तरीक़ों से उन लोगों को टैक्स के अंदर, टैक्स के सर्कल के अंदर लेके आया जाए। पिछले हमने कुछ अरसे में सुना था कि गवर्नमेंट मोबाइल सिम्स बंद कर देगी या उनके बाहर जाने बंद कर देगी, या आप पासपोर्ट के ऊपर या स्टैम्प, ई स्टैम्प या जो भी वीज़ास लगते हैं बाहर के, जब तक बंदा फाइलर नहीं होगा वो नहीं लगेंगे। इस तरह की शायद गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लाए तो शायद कोई मुस्बत असर आए। लेकिन आज भी ऐसा बहुत बड़ा पाकिस्तान का ऐसा एरिया है जो कि बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे लोगों की मैं कहूँगा गवर्नमेंट की भी इवन रसाई नहीं है, या जो गवर्नमेंट के भी वो उस एरिया से बाहर आते हैं, वहाँ पे आज के दिन भी मेजरली अगर आप इंटीरियर सिंध, पंजाब, इवन KPK में भी चले जाए, तो मेजरली आप लोगों को जो लोग नज़र आ रहे होंगे वो टैक्स नेट क्या कि वो बिल्कुल ही इस सर्कल से बाहर है। वो भी पाकिस्तान का ऐसा है, उनको भी बेशक इस चीज़ के अंदर लाया जाए। और मेजरली देखा जाता है कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी हो या कोई भी सेक्टर हो, उसकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है वो कैश की फॉर्म में हो रही होती है। तो कोशिश किया जाए कि उनको भी टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, उनकी ट्रांजैक्शन को भी बैंकिंग के थ्रू या डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू कराया जाए, ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेसिकली इस टैक्स नेट के अंदर लाया जाए और इस चीज़ को हार्मोनाइज किया जाए, ताकि हर बंदे पे, हर पाकिस्तानी के ऊपर इतना ही टैक्स लगे जितना वो अफोर्ड कर सकता है। फर्दर ऑन आखिरी टैक्स के ऊपर मैं बात करूंगा जो कि इस दफ़ा इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो कि लग चुका है इस दफ़ा पाकिस्तानियों पे। दैट इज़ बेसिकली जो FED टैक्स है। FED टैक्स बेसिकली फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स है। ये तकरीबन 5% का मिनिमम 3.5% स्टार्ट हो रहा है। 3% बेसिकली उस बंदे पे है जो फाइलर है, जो भी पाकिस्तान इस्लामाबाद के बेसिकली इर्द गिर्द जितना भी एरिया फेडरल का, उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन, खैर ट्रांजैक्शन की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको मेजरली बता रहा हूँ कि जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का लेन देन है, उसके ऊपर जो FED टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है वो फाइलर के लिए 3% हो रहा है। नॉन फाइलर के लिए जो है वो मतलब उसकी अगर फाइलर की प्रॉपर्टी 5 मिलियन के या 50 करोड़ आप कह लें कि 5 करोड़ के अंदर अंदर है तो उसके लिए 3% है। 5 करोड़ से ऊपर जा रही है, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो तकरीबन 5% है, और 10 करोड़ से अगर ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर तकरीबन 7% का टैक्स जो है वो FED भी इस दफ़ा इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो जो भी इस्लामाबाद के अंदर इस प्रॉपर्टी का लेन देन होगा बेसिकली उसके ऊपर ये टैक्सेस लग जाएंगे। अब एक चीज़ देखने में ये आ रही है कि यार टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इस दफ़ा भारी भरकम स्पेशली इस्लामाबाद के और इसकी विसिनिटी के एरिया में लगा दिए। अब इससे मेजरली जो ऑब्वियसली एक डिमिनिशिंग सेक्टर है या डिमिनिशिंग मार्केट मैं कहूँगा पाकिस्तान की इस टाइम जो रियल एस्टेट की बनी हुई है, कोशिश की जानी चाहिए थी कि इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अगर आप टैक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो फर्दर ऑन डेवलपमेंट की तरफ भी जाएं, फर्दर ऑन ऐसी चीज़ें भी लेके आएँ जिससे इस चीज़ को बूस्ट अप मिले, थोड़ा मार्केट में हाइप मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले इन्वेस्टर को, चाहे वो लोकल है कि ओवरसीज़ है, कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। क्योंकि इससे बाहर जितना भी आप देख लें, मेजरली मैं अक्सर जिक्र करता हूँ UAE का, दुबई का, इन जगहों का, उधर आप मेजरली देखें प्रॉपर्टी सेक्टर का इतना बड़ा होने की वजह ये रह गई या पूरी उन्होंने इकॉनमी उसकी होल्ड कर ली है, उसकी एक मेजर वजह तो ये उन्होंने सारा एरिया जो है वो बहुत सारा एरिया उनका बीच में ऐसा है जो टैक्स फ्री जोन है। इवन दुबई आज दिन तक टैक्स फ्री जोन था, तो मेजरली पूरी दुनिया में से लोगों ने दुबई के अंदर टैक्स ना होने की वजह से जो है उन्होंने लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की और उसकी वजह से इकॉनमी पे बड़ा मुस्बत असर आया। तो पाकिस्तान की इकॉनमी में भी बहुत ऐसे फील्ड्स है, बहुत ऐसी जगह देखिए आप गरीब बंदे पे या आप कह लें कि नॉर्मल जो एक हाउसिंग की जिसकी नीड है उसके ऊपर अगर या तो कोशिश ये करें कि आप उस बंदे को जो कि एक अपने घर के लिए, अपने लिए घर या पहला घर खरीद रहा है, उसको बेसिक टैक्स नेट से बाहर रखा जाए।
लेकिन अगर आप इसी तरह इन चीज़ों पे करते रहे तो कल को मेरा ख्याल है कि आम बंदा घर रहने से भी रह जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी इस तरह की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट, क्योंकि देखिए उनके पास तो जोर है, वो तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से अच्छा ज़रूरी है कि पहले तमाम तर चीज़ों को उसके अंदर रखा जाए। IMF के नाम पे, IMF के उसके आप एक वो झंडा लेके पूरे पाकिस्तान को उस चीज़ से रगड़ना मेरे मुताबिक तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कोई यूज़र फ्रेंडली या पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आएँ, पीपल फ्रेंडली टैक्सेस लगाएं, ताकि पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं वो बूस्ट कर सकें। तो खैर मुझे लगता है, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी टैक्सेस हैं या जो भी इसकी सूरत हाल जो भी डेवलप हुई है, तमाम तर चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि मैं बड़े अच्छे तरीके, बड़े तअम्मुल से आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझाऊं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और जिसको नहीं समझ आई, जिसको कभी भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी या कोई चीज़ उसके दिमाग में है आ रही है, तो वो काइंडली इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। आप लोगों को जितनी भी फर्दर ऑन डिटेल्स होगी मैं दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। मजीद फर्दर ऑन कंटेंट के लिए या फर्दर ऑन वीडियोस के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जितनी भी पाकिस्तान में हो रही होती है वो इंशाल्लाह अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और आप अपडेटेड रहेंगे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर से। आज के दिन के लिए शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।